परीक्षाओं और बोर्ड के परिणामों को लेकर सरकार और बोर्ड का बड़ा फैसला। अब बच्चों को नहीं मिलेगा कोई डिवीजन, डिस्टिंक्शन से भी नहीं रहेगा कोई नाता। बोर्ड के इस फैसले का आदेश सोशल मीडिया पर खूब बटोर रहा सुर्खियां। हमारे साथ समझिए बोर्ड का पूरा आदेश। अक्सर परीक्षाओं का परिणाम आने के बाद जैसे ही अंक तालिका नजरों के सामने आती है, वैसे ही नजर सबसे पहले डिवीजन या डिस्टिंक्शन पर जाती है। लेकिन सोचिए अगर ये दोनों मार्कशीट से खत्म कर दिए जाएं तो हैरान होना लाजमी है। लेकिन अब कुछ ऐसा ही फरमान सरकार की तरफ से आ गया है जिसने डिवीजन और डिस्टिंक्शन लालसा रखने वाले लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो वहीं सभी छात्रों में बराबरी का भाव भी जागृत किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि छात्र छात्राओं के नंबर कम आने पर उनको अच्छा डिवीजन और डिस्टिंक्शन नहीं मिलता था, जिसके कारण उन्हें निराशा होती थी, तो कभी कभी हाई डिप्रेशन। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023-24 से पहले बड़ा अपडेट दिया है, जिसमें बोर्ड ने कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी छात्र को कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं दिया जाएगा। साथ ही ओवरऑल डिवीजन या एग्रीगेट मार्क्स न देने का भी फैसला लिया गया। इसको लेकर सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं देगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोई ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शन या मार्क्स को एग्रीगेट यानी सभी विषयों में प्राप्त हुए कुल मार्क्स का योग नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने 5 से अधिक विषयों की पेशकश की है तो एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट या एम्प्लॉयर केवल बेस्ट 5 विषयों के मार्क्स को ही आधार मानेगा। इतना ही नहीं, भारद्वाज ने आगे कहा कि बोर्ड अंकों के प्रतिशत की गणना, घोषणा या सूचना नहीं देता है। उन्होंने कहा अगर हायर एजुकेशन या रोजगार के लिए मार्क्स के प्रतिशत जरूरत है तो इंस्टीट्यूट या नौकरी देने वाला खुद मार्क्स की गणना कर सकते हैं। बोर्ड ने मार्क्स को ज्यादा को लेकर मची होड़ और अनहेल्दी कंपटीशन से बचने के लिए ये फैसला लिया है। इससे पहले सीबीएसई ने अनहेल्दी कंपटीशन से बचने के लिए मेरिट लिस्ट जारी करने की प्रथा को भी खत्म कर दिया था। वैसे इस खबर के वायरल हो जाने के बाद कुछ लोगों में भयंकर शांति है, तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ जो ये झंझट खत्म कर दिया। वैसे फिलहाल आपको सरकार और बोर्ड के द्वारा लिया गया ये निर्णय कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है सरकार और बोर्ड का ये निर्णय आने वाले विद्यार्थियों के जीवन में एक अच्छा प्रभाव डालेगा या फिर नहीं? फिलहाल इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स में से कुछ लोगों की धारणा है कि आने वाले समय में सरकार का ये निर्णय कारगर साबित होगा और कम मार्क्स आने से डिप्रेशन में गए छात्रों की संख्याओं में कमी आएगी। तो वहीं इसको लेकर एक अन्य धारणा ये भी है कि जो बच्चे पूरे वर्ष अच्छा डिवीजन लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं उनको निराशा हासिल होगी। अब ऐसे में सरकार और बोर्ड के निर्णय को लेकर आपकी अपनी क्या मान्यता है, ये आप पर निर्भर करता है। फिलहाल बोर्ड समय समय पर ऐसे फैसले लेता रहता है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। इन फैसलों में कभी सरकार और बोर्ड मिलकर कोई आदेश जारी करते हैं, तो कभी सरकार छात्रों के हित में कोई फैसला कर देती है, तो कभी बोर्ड विद्यार्थियों की सहूलियत के हिसाब से फैसला कर देता है। ये फैसले कुछ विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होते हैं तो कुछ विद्यार्थियों के लिए ये फैसले उनके मन मुताबिक नहीं बैठते। लेकिन सरकार और बोर्ड का इन फैसलों के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन होता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।